अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ रज़ा लाइब्रेरी जो कि रामपुर के अंदर स्थित है। एक ज़माने में ये पूरे किले का हिस्सा हुआ करता था और अभी फ़िलहाल यहाँ सिर्फ़ किले की दीवारें बची हुई हैं और बाकी लाइब्रेरी 1774 में जो रामपुर के नवाब थे फ़ैज़ुल्लाह खान, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। आज भी इसे एशिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी, सबसे आलीशान लाइब्रेरी माना जाता है। और वाक़ई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान ये लाइब्रेरी है। फ़ैज़ुल्लाह खान अली बहादुर खान जो कि रोहिलखंड के संस्थापक थे, उनके बेटे थे और फिर उन्होंने जब ब्रिटिशर्स और अवध स्टेट से ये जंग हार चुके थे, तो उन्होंने रामपुर की शुरुआत की थी। अभी फ़िलहाल इस लाइब्रेरी के अंदर म्यूज़ियम है, जो पूरे रामपुर के इतिहास के बारे में, रोहिलखंड के इतिहास के बारे में, नवाबों के इतिहास के बारे में बताता है और ये किसी महल से कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत ये इमारत बनाई गई है। इसको रज़ा लाइब्रेरी इसीलिए कहा जाता है, जो 5वें नवाब रहे हैं रज़ा अली खान, उनके नाम पर इस लाइब्रेरी को पहचाना जाता है। रिनोवेशन का काम उन्होंने ही करवाया था। उसके बाद में जब छठे नवाब जो रहे हैं, उनके बेटे मुर्तज़ा अली खान, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस लाइब्रेरी के और 1984 में जब उनका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में आ जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से। वजह सिर्फ़ इतनी है कि प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम्स देना होते हैं और फिर आप प्रशासन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, मेजॉरिटी शहर होने के बावजूद यहाँ पर व्यापार और प्रशासन के अंदर मुस्लिम की भागीदारी 10% से भी कम है। सोचने वाली बात है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और अभी जो ये नवाब ख़ानदान है, वो खुद ही आपस में विरासत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौम बनाने वाले लोगों की ज़रूरत है जो इस तरफ ध्यान दें कि एजुकेशन मयार जो मुस्लिम्स का कहाँ है और कैसा है। और जिस तरह से अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अगर मुस्लिम्स दूसरे बच्चों के लिए भी सोचे तो बहुत बड़ी एक कौम बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मकबरों का रेनोवेशन नहीं होता है। एक मकबरा तो गिरा ही दिया गया था, प्रशासन ने फिर ज़िम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन बताया गया कि उसको बुलडोज़र से ही गिराया गया। तो सोचने वाली बात है, अगर प्रशासन का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप कितने ही पढ़े-लिखे, अमीर और काबिल बन जाएँ, आपको कौम की ज़रूरत होगी। अकेले आपके साथ अन्याय हो सकता है, नाइंसाफ़ी हो सकती है। देश की प्रगति भी नहीं होगी, देश का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका उससे महरूम रह जाएगा, प्रशासन से, शासन से, शिक्षा प्रणाली से, सुरक्षा एजेंसीज़ से, पत्रकारिता से, और वो आपकी आवाज़ भी नहीं उठा पाएँगे। तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी उन्होंने, तो तालीम के लिए दूसरे लोगों का भी, स्पेशली रामपुर और हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के लोग साथ दें। तो इस व्लॉग में इतना ही। As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufyan and Sultan. So please like, share and subscribe my channel. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.